के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला में 32 केनाल 14 मरले पर सस्ते घरों की कॉलोनी तामीर की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए संग बुनियाद रख दिया, जबकि मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली और खानेवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA अहमद हसन और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद समेत दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। उधर डीजी खान में मौजा रख चुरहटा में 32 केनाल रकबे पर रिहायशी कॉलोनी भी बनेगी। कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर समेत और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला में 32 केनाल 14 मरले पर सस्ते घरों की कॉलोनी तामीर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली और खानेवाल में तकरीब हुई। MNA अहमद हसन और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद समेत दीगर अफसरान इस तकरीब में शरीक थे। उधर डीजी खान में मोसारक चौरठा में 32 केनाल रकबे पर रिहायशी कॉलोनी बनेगी, जबकि कमिश्नर, RPO और डिप्टी कमिश्नर समेत और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया है। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान को छोटी सी अलीट क्लास ने कब्जे में लिया हुआ है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। PDMA NRO मांग रही है। वजीर आजम का पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देने का ऐलान। इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील कर दी है। शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। ये दो चीजें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमजोर के लिए ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। और ये है एक इंशाअल्लाह शुरुआत एक रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनकलाब आ जाएगा। इससे सबसे पहले तो एक आम आदमी जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि अपना घर उसका हो, उसको अपना घर मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि इंसान की कि जो उसकी अपनी जो भी मेहनत मजदूरी मर खप के, लेकिन जब घर आता है तो अपना घर है। वजीर आजम इमरान खान की बात आपने सुनी। इसी तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से खिताब करते हुए कहना था, 10 शहरों में घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सस्ते घरों का दायराकार पंजाब की हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरों का रकबा 3 से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। 14 लाख रुपए मालियत के घर की कीमत 11 लाख कर दी है, जबकि किस्त 10,000 रुपए महीना वसूल की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदही कर ली गई है और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायविंड, चूनिया, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योर, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। मैं आपको यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब की दीगर तहसीलों में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम जारी है। हम इंशाअल्लाह इसका दायरा-ए-कार हर तहसील तक वसी करेंगे और दीगर तहसीलों में भी जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। यह शहरों के करीब भी है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फी मरला रखी गई है। इस प्रोजेक्ट
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह का खानेवाल का दौरा, जिला भर के अफसरान के साथ क्राइम कंट्रोल मीटिंग की। आरपीओ ने थाना कोहना का दौरा भी किया है। इसी के ऊपर मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह ने खानेवाल का दौरा किया है और जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम कंट्रोल मीटिंग की है, जिसमें क्राइम कंट्रोल के हवाले से जायजा लिया है। तो इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली शाह साहब। सर, खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में जायजा भी लिया है, थाने कोने का भी दौरा किया है, तो क्या कहेंगे? जी बस मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आज डीपीओ साहब को कहा था कि हम ज़रा क्राइम रिव्यू कर लेते हैं कि रमज़ान के लास्ट अशरा भी है और आगे ईद की तैयारी भी है। तो उस हवाले से फिर हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट केसेस भी, उसके अलावा जो हमारी प्रोग्रेस अभी तक मुख्तलिफ केसेस में हुई है वो भी हमने रिव्यू की। और फिर साथ मैंने उसमें जो हदायत दे सकता था, जो मेरा था कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश कुछ चीज़ों पे थी, वो भी उनसे की और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हुई भी हैं। उस पर अप्रिशिएट भी किया है। पहले इनकी वर्किंग अच्छी भी है। मज़ीद काम जिस एरियाज़ में होना था वो भी हमने आइडेंटिफाई किया और उसमें टीम्स बनाई हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जैसे देखा कि गुज़श्ता दिनों खानेवाल पुलिस ने बैनुल सूबाई गैंग के डकैत के अरकान को जो है पुलिस मुकाबले में मारा है और डीपीओ साहब भी बर वक्त वहाँ पर पहुंचे हैं। तो जिन पुलिस अफसरान ने उसमें हिस्सा लिया है, खासतौर पर डीपीओ साहब भी मौके पर पहुंचे हैं, तो इनको इस हवाले से कोई अप्रिशिएट करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें अप्रिसिएशन इनकी हर हवाले से, जिसमें बहुत सारे गैंग्स ये भी पकड़े गए हैं। उससे पहले भी एक दो बड़े अच्छे काम हुए हैं जिसमें बैनुल इस्लाही गैंग्स पकड़े गए हैं और उसमें प्रोग्रेस भी अच्छी हुई है, उसमें अच्छे रिकवरीज भी हुई हैं। उन सब को इकट्ठा करके जो है मैंने इनको अप्रिशिएट भी किया है, इनको साथ रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं, अप्रिसिएशन लेटर भी दे रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने टीएलपी में अच्छा काम किया था, जो कोविड पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो रमज़ान बाज़ारों में जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, सबकी हमने एक लिस्ट बनाई है। इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी करेंगे और इनका रमज़ान के बाद जब ये कोविड वाली चीज़ें ज़रा ईज आउट हो जाएंगी तो बड़ा खाना करके इनको अलहदा से आके अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा सर, ईद की छुट्टियों के मौके पर जनूबी पंजाब के शहरियों को कोविड के हवाले से क्या मैसेज दें? देखें जी, इसमें तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस भी हैं और बड़ी वो मोटिवेशन सबकी तरफ से यही है कि अपने घरों तक महदूद रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो वही बात हमारी तरफ से भी है कि जो शॉपिंग्स करनी है वो आज ये एक आध दिन नहीं है, उसके बाद तो गवर्नमेंट ने 8 तारीख से ऑनवर्ड्स तो पाबंदी लगाई हुई है। तो अपने घरों तक महदूद रहें और ईद जो है वो अपने घर वालों और अपने प्यारों के साथ घरों पे ही मनाएं। जी बिल्कुल, पुलिस का काम शहरियों की हिफाजत करना है। जी नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते खतरात, मुल्तान के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्ट्रीट नंबर कदीराबाद, रहीम यार कॉलोनी, लुकमान टाउन वाले इलाके शामिल हैं। अलजन्नत होम्स, गेट नंबर 1, श्याम सिटी और श्याम ऑफिसर सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। स्मार्ट लॉकडाउन 19 मई तक रहेगा, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलाके में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। नाकाबंदी के साथ मुहाफिज स्कोच के गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्ट्रीट नंबर 1 कदीराबाद, रहीम कॉलोनी, लुकमान टाउन वाले इलाके भी इसमें शामिल हैं। इसी के ऊपर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। सेहत की सिफारिश पर मुल्तान के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इन इलाकों में स्ट्रीट नंबर 1 कदीराबाद, रहीम कॉलोनी, लुकमान टाउन, अलजन्नत होम्स, गेट नंबर 1, श्याम सिटी और श्याम ऑफिसर सिटी शामिल है, जहां पर कोरोना के केसेस सामने आए, जिसके बाद महकमा सेहत ने सिफारिश की थी और अब इन इलाकों को सील कर दिया गया है। हमारे पीछे जो इलाका है ये अलजन्नत होम्स, गेट नंबर 1 लोधी कॉलोनी का इलाका, जहां पर इस कॉलोनी को मरकजी गेट जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों के दाखिले को कम से कम किया गया है, नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से इन तमाम इलाकों में नाकाबंदी की गई है, गश्त का निज़ाम बेहतर बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों की नकलो हरकत को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ के रहायशी हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो बाहर के लोगों से मिलना जुलना कम करें। यहाँ पर अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि इन इलाकों में केसेस सामने आए हैं और पुलिस की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि इन इलाकों में पुलिस का गश्त, मुहाफिज कार्ड खास तौर पर इन इलाकों में गश्त करेगा ताकि यहाँ के लोग जो रहायशी हैं उनको कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत भी दे सकें और यहाँ पर नकल हरकत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। यासिर मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत का 8 मई से सुबह भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला मरकजी तंजीम ताजरान के
हुकूमत का 8 मई से सूबा भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने फैसला मुस्तरद कर दिया है। कहा कि ईद का सीजन करीब है, मुकम्मल लॉकडाउन से ताजरों को नुकसान होगा। तफसीलात बताएंगे माजिद क्लासरा। हुकूमत की जानिब से 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब जो ताजिर बिरादरी है वो इस हवाले से काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो चुकी है कि हुकूमत की जानिब से एक ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ईद का सीज़न करीब आता जा रहा है और ताजिर बिरादरी जो ईद के सीज़न एक ही त्यौहार होता है इसमें कमाती है, तो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाने पर ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा जो रोज़गार है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर होगा। मेरे साथ मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान साहब। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 8 मई का इन्होंने फैसला किया है तो हम इसे यकतर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि साल में एक ईद आती है जो खुशियां लेकर आती है। सारा माह इंसान जो है वो रोज़े रखता है, आदमी अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अपनी मग़फ़रत की भी, अपनी इसकी भी। तो उसके बाद ये एकदम आके इन्होंने 8 तारीख से 16 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया है। देखिए ना, यहाँ पर गरीब आदमी क्या करे, हमारे छोटे छोटे शॉप्सकीपर हैं। अब कोई चूड़ी वाला है, तो कोई कॉस्मेटिक्स वाला है, तो कोई टेलर मास्टर है, तो कोई शूज़ वाला है। ये सारे के सारे इनका काम जो है, इनका बिजनेस होता है आखिरी 5-4 दिनों में, और आखिरी 5-4 दिनों में 6 दिनों में इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। और ये हर बंदा जो है, हर दुकानदार जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, किसी ने 1 लाख रुपए का माल स्टॉक किया हुआ रखा हुआ है लेकर, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 5 लाख का, और जितने भी यहाँ पर मॉल्स हैं वो भी सारे बंद हो जाएंगे। तो इंसान क्या करेगा, पूरा पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ फॉरदेर को, खुदा के लिए इन दिनों में जो है कम से कम इन दिनों में आप वही 6 बजे तक का तो टाइम दे देना, ताकि इंसान जो है वो अपनी खरीदारी कर सके। यहाँ पर इस ईद पर एक गरीब से लेकर जो बेचारा सारा साल सूट नहीं बना सकता, वो कोशिश करता है कि ये इस ईद पर एक आधा सूट बना लूं, क्योंकि वो खुशी ऐसी होती है इंसान को रोज़ों के बाद, ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। और इस ईद पर इन्होंने जो है ना वो SOPs की पाबंदी कर दें, जो SOPs ना करे वो तो गवर्नमेंट पाबंदी करवा नहीं सकती। तो आए दिन वो छोटे ताजरों के ऊपर जुल्म होता है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान से बार बार कहूंगा कि खुदा के लिए इन 5-6 दिनों के लिए लॉकडाउन न करें, आप 6 बजे के बाद लॉकडाउन कर दें। बिल्कुल, ख्वाजा सलमान साहब का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन में जो है वो नरमी करे। जो पहले जो टाइम दिया गया था 6 बजे का, और उसी दिन पर उसी टाइम पर जो अमल दरामद किया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए, ईद का त्यौहार करीब आ रहा है, तो ताजिर बिरादरी इस हवाले से मुतालबा कर रही है हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की जाए। शुक्रिया माजिद क्लासरा हमें अपडेट करने का। कोरोना के खदशात के बायस हुकूमत की जानिब से जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी, बेकरी से मुंसलिक कारोबार बुरी तरह नुकसान पहुंचने लगा है। ताजरों का कहना है कि लाखों रुपए का बेकरी से मुंसलिक माल अगर ना बिका तो घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के ऊपर मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। कोरोना के खदशात के बायस हुकूमत की जानिब से हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी है वो भी की गई, और इसके साथ साथ लॉकडाउन जो है वो भी किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो बेकरी से रिलेटेड लोग हैं, जुम्मतुल विदा पर उनकी सेल जो है वो ज़्यादा होती है। इस बार कल जो है वो दुकानें और मार्केट बंद होने की वजह से जो बेकरी से रिलेटेड लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और लाखों रुपए का माल जो है वो ज़िया होने का खतरा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हुए। क्या कहेंगे आप कि कोरोना के वजह से जो कल जो है वो छुट्टी रहेगी, जुम्मे को और आखिरी जुम्मे रमजान मुबारक को कितनी सेल होती है और कितना नुकसान का सामना करना पड़ता है? हमारा बेकरी का काम है, और हमारे समोसे वगैरह जो है ना कल लॉकडाउन की जुम्मे की वजह से और हफ्ते की वजह से जो बंद है, इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी जो है ना सेल में बहुत फ़र्क है। हमारी ये आइटम है रोज़ाना ताज़ी बनानी पड़ती है, और इसके बाद जो है ना ये ख़राब होने का खदशा होता है। हम तो गुजारिश करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुद्दार साहब से कि हम इसके जो है ना लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी की जाए और टाइम बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने जो है ना बेहतर तौर पर अपने जो है ना जी प्रोडक्ट्स को निकाल सकें। मुश्किलात का जो है वो शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, और इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कल और परसों जो है वो छुट्टी की जा रही है उस पर इनको रियायत दी जाए, ताकि इन लोगों का जो लाखों रुपए ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुमताज काहलों की रोही से गुफ्तगू। कहा कि तरक्की के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ़आल करना जरूरी हो गया है। तरक्याती इदारे को आज तक SNE नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से।
جی سرگودا کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کا ایک خوبصورت علاقہ سرگودا کہلاتا ہے. دو دریاؤں کے درمیان میں آباد اس شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پر بنائی جائے گی, لیکن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بن گئی. ابھی تک کچھ خاطر خواہ چیزیں بہتر نظر نہیں آ رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ایس ڈی اے سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ممتاز کہلو صاحب, جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما بھی ہیں, لیکن اس وقت ہم ان سے بطور چیئرمین بات کریں گے. چیئرمین صاحب, بہت بڑا ادارہ ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن ملک صاحب, یہ بڑا اچھا کیا آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں. یہ سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مجھے 2 سال پہلے چیئرمین بنایا گیا. ہمیشہ جو بھی کوئی نئی اتھارٹی بنتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو 3 سال تک جو ہے وہ اس کی ایس این ای منظور کرتی ہے, اس کو فنڈ دیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کووڈ کے بھی حالات تھے اور ہمارے ملک کے بھی فائنینشیل حالات آپ کے سامنے ہیں, تو ہمیں کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے وہ فنڈ کی صورت میں نہیں دیا گیا. ہم جو ہمارے پاس کچھ کرائے آتے ہیں ہمارے ٹرسٹ پلازا سے, اس کے علاوہ کچھ ٹرانسفر فیسز آتی ہیں, وہ انہی سے جو ہے وہ ہم اپنا امپلائیز کی سیلری وغیرہ دے رہے تھے. تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی ہیلپ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محسن الملک ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی, متعدد فوڈ یونٹس کی چیکنگ, معمولی نقائص پر جرمانے عائد کر دیے گئے. ڈیری پروڈکٹس پر لیبلنگ نہ ہونے پر سویٹ شاپ کو 30,000 کا جرمانہ عائد کر دیا گیا. کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر نہ رکھنے پر سویٹس اینڈ بیکرز کو 15,000 کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. دوسری جانب سویٹ شاپ کو ایکسپائرڈ اشیاء کی فروخت کرنے پر 12,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا. غیر معیاری اشیاء کا استعمال انسانی جسم میں مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے, ایسا کہنا تھا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا. جبکہ رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ صحت بخش خوراک کی فراہمی ہمارا اولین ترجیح ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سی پی او کی فقہ جعفریہ کے اکابرین سے ملاقات ہوئی ہے. یوم القدس پر حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بارے میں مشاورت کی گئی. ملاقات میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی بھی شریک ہوئے. جبکہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے, ایسا کہنا تھا سی پی او کی جانب سے. ایس او پیز پر عمل درآمد کروا کر وبا سے بچا جا سکتا ہے. جبکہ اس حوالے سے مسعود مارت کی جانب سے کہنا تھا کہ فقہ جعفریہ کے اکابرین کی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سی پی او کی فقہ جعفریہ کے اکابرین سے یہ ملاقات ہوئی ہے, جہاں پر یوم القدس پر حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے بارے میں مشاورت کی گئی. ملاقات میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی بھی شریک ہوئے. جبکہ سی پی او کی جانب سے کہنا تھا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اب آپ کو بتائیں کہ ریسکیو میں خالی اسامیوں پر بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. نرسنگ انسٹرکٹر فزیکل, انسٹرکٹر ریسکیو, انسٹرکٹر فائر اور انسٹرکٹر کی اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی. فائر ڈرل انسٹرکٹر, ڈرل اینڈ فزیکل انسٹرکٹر, ڈرائیونگ انسٹرکٹر اور آٹو الیکٹریشین انسٹرکٹر کی اسامیوں پر بھی بھرتی ہوگی. امیدوار 18 مئی تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. تحریری اور جسمانی فٹنس ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا. رحیم یار خان میں پی ٹی آئی کے رہنما چودھری فاروق وڑائچ کی زیر سربراہی میونسپل کارپوریشن کے افسران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے عامر بھٹی. رحیم یار خان میں عید الفطر کے موقع پر شہر کی صفائی میں مزید اضافہ کرنے کے حوالے سے, انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن کے عملے سے چیف آفیسر اور رہنما پی ٹی آئی چودھری فاروق وڑائچ کی زیر سربراہی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام افسران عملہ موجود تھا. سر, کیا کہنا چاہیں گے شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے حوالے سے کیا عید کے موقع پر جو انتظامات کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عید الفطر آ رہی ہے اور کورونا کا بھی بہت زور و شور ہے, تو سی او صاحب نے کل ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ بھی آپ بھی اس میٹنگ میں آئیں. تو یہ جتنا بھی ہمارے سینٹری انسپیکٹر سپروائزر ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی. شکریہ عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کرنے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.